बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैं हूँ वसीम अकरम बलोच और आप लोग देख रहे हैं हिस्ट्री। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज की हमारी वीडियो एक बादशाह और हुस्न बनो परी के बारे में है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नए आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। एक बादशाह था और उसके एक बेटा था। बादशाह का बेटा नौजवान था और वो एक दिन रास्ते में जा रहा था कि उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। जब बूढ़ी औरत ने बादशाह के बेटे को देखा तो वो कहने लगी, काश के इस नौजवान की शादी हुस्न परी से होती, हुस्न बनो परी से होती। बादशाह के बेटे ने यह सुनकर उससे बोला कि हुस्न परी कौन है और आपने मुझे देखकर ये क्यों कहा। वो बूढ़ी औरत कहने लगी, वो एक खूबसूरत परी की तरह एक हसीन औरत है और वो एक दूर मुल्क उसने बताई कि वहाँ एक देव की कैद में है। वो भी आपकी तरह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और नौजवान है। बादशाह के बेटे ने ये सुनकर ये फैसला किया कि अब वो उस हुस्न बनो परी को ज़रूर वहाँ से छुड़ा कर ले आएगा। वो जब घर पे गया उसने सामान बांधना शुरू किया और एक घोड़ा लिया। बादशाह के वज़ीर के बेटा भी बादशाह के बेटे के हम उम्र था और वो दोनों आपस में दोस्त थे। तो वज़ीर के बेटे ने कहा, बादशाह मैं सलामत, मैं भी आपके साथ चलूँगा। बहुत इसरार के बाद उसे साथ में ले जाने की इजाज़त मिली। अब बादशाह ने अपने बेटे से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उसने बिल्कुल नहीं बताई और बोला कि मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा। अब बादशाह के बेटे और वज़ीर का बेटा दोनों साथ में रवाना हुए और जाते जाते अपने मुल्क क्रॉस करके एक दूसरे मुल्क में चले गए। उस दूसरे मुल्क में उन्होंने देखा कि एक जगह पे लोग जमा हैं, तो वो दोनों भी वहाँ पहुँच गए तो देखा कि एक आदमी को सज़ाए मौत दी जा रही थी। उन्होंने उसकी सज़ा के बारे में पूछा तो लोगों ने कहा, ये चोरियाँ करता है। इससे पहले छोटे मोटे सज़ा देकर माफ़ किया गया, लेकिन आखिरी बार जब बादशाह ने कहा कि अगर अब आपने चोरी की तो आपको सज़ाए मौत दी जाएगी, ये फिर भी बाज नहीं आया और इसने फिर से चोरी की। बादशाह के बेटे ने उस बादशाह से बात की कि इसे माफ़ कर दो, इसके बदले में आप जो मांगोगे मैं आप लोगों को दूंगा। उन्होंने कहा, बिल्कुल इसके बराबर अशरफियाँ लेंगे, जितना इसकी वज़न है तराजू में तोल के एक तरफ ये और दूसरी तरफ अशरफियाँ। अगर आपको मंजूर है तो ठीक, नहीं तो इसे सज़ाई मौत दी जाएगी। बादशाह के बेटे जो थे वो एक अमीर मुल्क का बादशाह थे और उनके पास बहुत ज़्यादा अशरफियाँ थी, तो उन्होंने उतने अशरफियाँ उनको दे दिए और उस आदमी को वहाँ से छुड़वा लिया। जब उस आदमी को वहाँ से छुड़वा लिया तो वो आदमी उनके पास आया और उनसे कहने लगा कि मुझ में ऐसा क्या है कि आपने मुझे इतने अशरफियाँ देकर छुड़ा लिया। तो बादशाह के बेटे ने कहा, मैंने इंसानियत के नाते आपको छुड़ा लिया है, अब आप आज़ाद हो जा सकते हो। तो उसने कहा, चोर ने कहा कि मैं अब आप लोगों के साथ आऊँगा, मेरी ज़िंदगी आप लोगों की अमानत है। लेकिन बादशाह के बेटे नहीं माने और उससे बोला कि हम एक दूर और बहुत दूर की सफ़र में जा रहे हैं, आप हमारे साथ नहीं आ सकते। मैंने इंसानियत के नाते आपको छुड़वा लिया है, अब जाओ और मेरी जान छोड़ दो। ये कहकर वो दोनों अपने घोड़े पे बैठ गए और चले दिए वहाँ से। जब वो चलते चलते शाम हो गई और उन्होंने रात गुजारने के लिए एक जगह का इंतखाब किया। जैसे ही वो घोड़ों से उतरे और वहाँ आराम करने लगे तो उनके पीछे वो चोर भी वहाँ पहुँच गया। जब चोर वहाँ पहुँचा तो बादशाह के बेटे ने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हो और आप क्यों आए हो। तो उस चोर ने कहा कि मेरी ज़िंदगी आपकी इमानत है, मैं अब पूरी ज़िंदगी आपके साथ आपकी खादिम बन के रहना चाहता हूँ। तो बादशाह के बेटे ने कहा कि मैं एक बहुत दूर की सफ़र पे जा रहा हूँ, पता नहीं मैं ज़िंदा भी लौटूंगा या नहीं, आप मेरे साथ नहीं आ सकते। उसने कहा कि आप जहाँ भी जा रहे हो मैं आपके साथ आऊँगा और मैं आपके साथ दूँगा। तो बादशाह के बेटे ने पूरा कहानी उसे बता दिया और वो भी उनके साथी बन गए। रास्ते में जाते जाते एक जिस तरह बूढ़ी औरत ने बताई
कि वहाँ दरिया आएगा और दरिया से आगे उन देव का वहाँ घर है, एक महल है, वहाँ वो लड़की कैद है। अगर आप वहाँ तक पहुँच गए तो आप उसे छुड़वा लोगे। अब वो बादशाह ने कहा कि मैं दरिया क्रॉस करके आगे जाऊँगा। उस वज़ीर के बेटे और चोर को कहा कि आप लोग मेरी यहाँ इंतज़ार करो। उसने दिन बताया कि अगर इतने दिन में मैं नहीं आया तो आप लोग जाओ और समझ लो कि मैं मर गया हूँ। तो ये सुनकर उस चोर ने कहा, नहीं बादशाह सलामत, पहले मैं जाऊँगा, मैं वहाँ जाकर आपके लिए वो शहज़ादी ले आऊँगा। अगर मैं इतने दिन नहीं आया तो फिर आप लोग चले जाएं, बेशक आप आ जाएं और जाएं, और अगर मैं उस दिन तक नहीं आया तो समझ लो मैं मर गया हूँ और फिर आपको इजाज़त है, आपने जो करना है। पहले आपने मेरी जान बचाई है और मेरी जान अब आपकी अमानत है, तो मैं जाऊँगा। बहुत इसरार के बाद बादशाह ने उसको इजाज़त दी। तो वो चोर दरिया क्रॉस करके उस महल तक जाने लगा। जब महल के बाहर देखा कि महल के छत पर एक इंतहाई खूबसूरत औरत मौजूद है, बिल्कुल वो एक परी की तरह थी। तो उसने पूछा, परी ने पूछा, ए आदमजात, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने पूरा किस्सा बताया कि मैं हुस्न बानो को छुड़वा के ले जाने आया हूँ। तो वो लड़की बोली, ये नामुमकिन है, हुस्न बानो मैं हूँ, लेकिन मैं एक देव की कैद में हूँ। हुस्न बानो बोली कि आप यहाँ से चले जाओ, क्यों अपने जान के दुश्मन बने हुए हो? जब देव आएगा तो आपको कत्ल कर देगा। उस चोर ने बोला कि वापस जाने का कोई मेरा रास्ता नहीं है, आप मुझे किसी तरह से इस छत के ऊपर आने की कोई मेरी मदद करो। तो उसने मदद की और उसे छत के ऊपर बुला लिया और उससे बोला कि देव शाम के टाइम आएगा, देव के आने से पहले तूफान आएगा एक थोड़ा सा, और उसके बाद देव दाखिल होगा। उसको कहा कि मैं आपको यहाँ छुपा देता हूँ, आप तलवार को अपने हाथ में लो, अगर आपने पहली बार में देव को कत्ल कर दिया तो आप बच जाओगे, अगर पहली बार आपकी सही नहीं लगी तो फिर देव आपको कत्ल कर देगा, आपके पास सिर्फ एक मौका है। उसने कहा ठीक है। उसको उस घर के कोने में छुपा दिया और शाम होने पर जब तूफान आराम से आया तो उसको पता चल गया कि देव आने वाला है। जैसे ही देव दाखिल हुआ तो उसने तलवार चलाई। तलवार चलाने पे देव को कत्ल कर दिया और देव की गर्दन अलग कर दी। देव को कत्ल करने के बाद उस चोर ने हुस्न बानो से बोला कि मैं आपको एक बादशाह के बेटे के लिए ले जाने आया हूँ। उसने वो पूरा किस्सा उसे सुना दिया और बोला कि जल्दी चलें, क्योंकि मैंने उनको इतने दिन बता दिए, अगर हम लेट हो गए तो वो दरिया में कूदेंगे और आपकी तलाश में आएंगे, इससे पहले हमने वहाँ पहुँचना है। तो वो दोनों बिल्कुल उतने दिन तक वहाँ पहुँच गए और बादशाह के बेटे ने जब एक खूबसूरत और हसीन परी को देखा तो बहुत खुश हुआ और उस चोर का शुक्रिया अदा किया। अब वो लोग वापस आ रहे थे कि एक नदी के किनारे रात हो गई। बादशाह के बेटे ने कहा कि यहीं पर रात गुजारते हैं और आप सब लोग यहाँ आराम करो। बाकी सब सो गए। उस चोर ने कहा कि मैं बादशाह सलामत आज रात आप लोगों की चौकीदारी करूँगा। बादशाह के बेटे ने कहा यहाँ पर कोई नहीं है, आप सो जाओ, बहुत थके हुए हो। लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानी और वो उनकी चौकीदारी करने लगा। वो वहीं उनके करीब गश्त करने लगा और वो बादशाह और शहजादी और वज़ीर सो गए। जैसे ही रात के दूसरे पहर था कि उसने देखा कि एक सांप, बहुत बड़ा सांप आ रहा है। उसने अपनी तलवार निकाली और सांप पर वार किया और एक ही वार में सांप को मार दिया। जैसे ही उसने सांप को मारा कि सांप के जगह से एक छोटा सा मुंदरी यानी रिंग वहाँ उसको मिला। उस रिंग को उसने हाथ में लिया और वहाँ पास में नदी के पास गए और अपने तलवार को धोने और अपने हाथ धोने के लिए। जैसे ही वो नदी के पास गया कि नदी के पानी ने उसका रास्ता छोड़ दिया। वो बहुत बड़ा नदी था, लेकिन उसके मुंदरी हाथ होने की वजह से वो पानी उससे दूर जा रहा था और बिल्कुल उसका रास्ता छोड़ रहा था। तो रास्ता छोड़ते वो आगे जाते जाते नदी क्रॉस कर गया। नदी क्रॉस करने के बाद आगे गया कि एक खूबसूरत महल है, वहाँ पर बहुत सारे बागात हैं और हर किस्म के खाना है। उस महल में जब वो दाखिल हुआ
तो देखा कि एक और बहुत खूबसूरत परी वहाँ मौजूद है। वो उस परी के पास गया तो उस परी ने पूछा कि आप यहाँ कैसे आ गए, एक देव है वो आपको मार देगा। तो उसने पूरा किस्सा बता दिया कि इस तरह से मैंने एक सांप को मारा है और मैं उस नदी के। तो उस परी ने उसे बताया कि वो सांप नहीं था, वो भी एक देव था, और जो मुंदरी आपके पास है वो इस नदी की चाबी है। इस मुंदरी के बगैर कोई इस नदी से नहीं जा सकता और ना ही आ सकता है। तो वो वापस बादशाह के पास आया और सुबह होती ही उसने बादशाह को बताया कि आ जाओ, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। वो वापस आए और नदी क्रॉस करके जब उस महल पे आए तो बादशाह से बोला कि ये एक और शहज़ादी आपको मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो वो वहाँ कुछ दिन गुजारने के बाद बादशाह ने कहा कि अब हम लोगों को वापस जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले उसने वज़ीर के बेटे से बोला कि जाओ हमारे मुल्क में और मेरे माँ बाप को बताओ कि वो अपने साथियों के समेत इधर आएँ और यहीं से हम अपनी शादी की जश्न करके अपने मुल्क चले जाएंगे। वज़ीर के बेटे ने कहा, बादशाह सलामत, मैं अकेले नहीं जा सकता, आप इस चोर को भेज दो। वज़ीर का बेटा अपने दिल में बेईमान हो चुका था और उसके दिल में कुछ और ख्यालात थे। तो उसने अब उस चोर से कहा, क्या आप मेरी ये काम करोगे? चोर ने कहा, आपकी मैं ये काम करूँगा, लेकिन आप अपनी ख्याल रखो, मुझे इस वज़ीर के बेटे पे शक है, कहीं ये आपको कोई नुकसान ना पहुँचा दे। उसने कहा, ये मेरा बचपन का दोस्त है, आप फिक्र न करो, आप जाओ और मेरे माँ बाप को ले आओ। जब वो चोर वहाँ से चला गया तो उसने कहा कि हम इस नदी के किनारे रोज़ाना आप लोगों का इंतज़ार करेंगे, जैसे आप लोग आओगे तो यहीं से जश्न मना के वापस अपने मुल्क जाएंगे। एक दिन सुबह सवेरे जब बादशाह के बेटे सो रहे थे तो वज़ीर ने उन दोनों परियों को कहा कि चलो हम नदी के उस किनारे चलते हैं, बादशाह सलामत वैसे सो रहा है, हम वहाँ घूम के सैर करके आते हैं। तो वो सब चले गए मुंदरी लिए। जब वो इस मुल्क में दाखिल हुए तो वहाँ इस मुल्क के बादशाह वहाँ शिकार कर रहा था अपने साथियों के समेत। जब उस बादशाह की नज़र उन खूबसूरत परियों पे पड़ी तो उसने उन सबको पकड़ लिया और अपने महल ले गए। अब उसने वहाँ जाकर उस वज़ीर के बेटे को कत्ल कर दिया और उन परियों से कहा कि अब आप दोनों मुझसे शादी करोगे। अब बादशाह का बेटा नदी के दूसरे किनारे था, उसके पास उस रिंग ना होने की वजह से वो वहाँ से नहीं जा सकता था। दूसरी तरफ वो चोर बादशाह और उसके साथियों को लेके आ रहा था कि यहाँ से जश्न मना के जाएंगे। जब वो उस नदी के किनारे पहुँचे, कुछ दिन इंतज़ार किया कि उस तरफ से कोई हाल वाल नहीं आया। जब कोई नहीं आया तो उस बादशाह ने कहा कि आप लोग ने हमें बेवकूफ़ बनाया है, अब मैं आपकी सर कलम कर दूंगा। जब उसके सर कलम करने लगा था तो वो चोर बोला कि बादशाह सलामत, मेरे सर कलम करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक मैं ज़िंदा हूँ आपके लिए एक उम्मीद है कि मैं आपके बेटे को ढूंढ लाऊंगा, अगर आप मुझे मार दोगे तो आप अपने बेटे तक कभी नहीं पहुँच पाओगे। ये कहकर बादशाह ने उसे छोड़ दिया और वो वापस चले गए। अब उस चोर ने कहा, वो जानता था कि वज़ीर के बेटे ने ज़रूर इनके साथ कोई चक्कर चलाई होगी और वो बादशाह उस साइड पे फंसा हुआ होगा। तो वो उस मुल्क में चले गए और वो वहाँ जाकर एक जोगी बन गया। वहाँ वो एक पीर बना और लोगों को तवीज़ वगैरह देने लगा। तो वो जब तवीज़ देने लगा तो वो उसने अपने कुछ बंदू को अपने साथ लिया और बादशाह के महल की जासूसी करने शुरू कर दी। जब उसे यकीन हुआ कि बादशाह के ही महल में वो दोनों शहजादी हैं तो उसे यकीन हो गया कि अब इनके ज़रिए मैं बादशाह के बेटे तक पहुंच सकता हूं। तो उसने ये महल में ये अफवाह फैलाई कि बाहर एक बहुत बड़ा पीर आया हुआ है, उसको सब पता चलता है, वो जिसका हाथ देखता है उसे तकदीर बता देता है। अब बादशाह के उन दोनों परियों ने तक ये बात पहुंची तो उन्होंने फ़ैसला किया और बादशाह से इजाज़त मांगी कि अगर आपकी इजाज़त हो तो हम भी उस पीर को अपने हाथ दिखाना चाहते हैं, और अगर आप हमें इजाज़त दोगे तो उसके बाद हम आपसे शादी कर लेंगे। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज की पाठ यही तक था।
نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں، انشاءاللہ بہت جلد اس کی نیکسٹ پارٹ آ جائے گی۔